कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठें, अपनी पसंदीदा वेबसाइट खोलें, शायद चैट जीपीटी या एक्स, और कुछ नहीं, सब कुछ ठप। स्क्रीन पर बस एक अजीब सा मैसेज, प्लीज अनब्लॉक, और लगने लगता है कि शायद अपने कंप्यूटर में ही कोई गड़बड़ है। 18 नवंबर 2025 को दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ ठीक यही हुआ, पर गड़बड़ उनके कंप्यूटर में नहीं थी। ये कोई मामूली रुकावट नहीं थी। ये एक ऐसी कंपनी की वजह से हुई जो पर्दे के पीछे रहकर, मतलब इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, क्लाउडफ्लेयर। आज हम इसी घटना के तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था, वो अजीब सा एरर मैसेज क्यों दिख रहा था, और कैसे सिर्फ एक कंपनी की गड़बड़ ने लगभग पूरे इंटरनेट को ही एक तरह से घुटनों पर ला दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ शुरू कैसे हुआ? तारीख थी 18 नवंबर 2025। यूके में सुबह के करीब 11:30 बजे थे, और अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में सुबह के 6 बज रहे थे। हाँ, मतलब लोग अपना दिन शुरू ही कर रहे थे कि अचानक से हंगामा मच गया। एक्स, जो पहले ट्विटर था, चलना बंद हो गया। लोग चैट जीपीटी से कुछ पूछने गए, वो भी बंद। स्पॉटिफाई, कैनवा, यहाँ तक कि लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे ऑनलाइन गेम्स भी, सब ठप। और सबसे अजीब बात थी वो संदेश जो स्क्रीन पर आ रहा था, प्लीज अनब्लॉक चैलेंजेस cloudflare.com टू प्रोसीड। इसे देखकर तो किसी को भी लगेगा कि गलती हमारी तरफ से है, कि हमने अपने ब्राउजर में कुछ ब्लॉक कर दिया है। लोग यही कर रहे थे, अपना राउटर रीस्टार्ट कर रहे थे, ब्राउजर की सेटिंग्स खंगाल रहे थे, पर कुछ नहीं हो रहा था। और मजे की बात तो ये है, डाउन डिटेक्टर, वो वेबसाइट जो हमें बताती है कि कौन सी दूसरी वेबसाइट्स डाउन हैं, हाँ, वो खुद कुछ देर के लिए डाउन हो गई थी। अरे रुकिए, क्या मतलब? जो वेबसाइट ये बताने के लिए है कि क्या चीज काम नहीं कर रही, वो खुद ही काम नहीं कर रही थी। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। इससे तो कंफ्यूजन और बढ़ गया होगा। बिल्कुल, और यहीं से इस समस्या की गहराई का पता चलता है। डाउन डिटेक्टर भी अपनी सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो जब क्लाउडफ्लेयर में दिक्कत आई तो डाउन डिटेक्टर भी बंद हो गया। ये सिर्फ कुछ वेबसाइट्स का डाउन होना नहीं था, ये इंटरनेट के बुनियादी ढांचे, उसके फाउंडेशन में आई एक दरार थी। मतलब जैसे इंटरनेट का कोई मेन स्विच किसी ने बंद कर दिया हो। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो फिर इस पूरी कहानी के केंद्र में जो कंपनी है क्लाउडफ्लेयर, ये आखिर है क्या? मैंने इसका नाम तो सुना है, पर ये करती क्या है? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? देखिए, ऐसे समझिए कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट का एक अदृश्य सिक्योरिटी गार्ड और ट्रैफिक पुलिसमैन दोनों हैं। ओके। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, मान लीजिए चैट जीपीटी, तो आपका कनेक्शन सीधे चैट जीपीटी के सर्वर पर नहीं जाता, वो पहले क्लाउडफ्लेयर के नेटवर्क से होके गुजरता है। तो ये एक तरह का बिचौलिया हुआ। हाँ, एक बहुत ही स्मार्ट और ताकतवर बिचौलिया। इसके बेसिकली 4 मुख्य काम हैं। पहला है सीडीएन, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन, राइट। ये वेबसाइट के डेटा जैसे इमेज और वीडियो की एक कॉपी आपके नज़दीकी सर्वर पर रख देता है। अच्छा, तभी कुछ वेबसाइट्स इतनी जल्दी खुल जाती हैं। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है डीडीओएस, हमलों से सुरक्षा। डीडीओएस, हाँ, ये तो सुना है मैंने। इसमें हैकर्स किसी वेबसाइट पर लाखों फर्जी रिक्वेस्ट भेजकर उसे क्रैश करने की कोशिश करते हैं। क्लाउडफ्लेयर एक ढाल की तरह काम करता है और इस फर्जी ट्रैफिक को वेबसाइट तक पहुंचने ही नहीं देता। मतलब ये डिजिटल बाउंसर है जो अनचाहे लोगों को बाहर ही रोक देता है। एकदम सही एनालॉजी है। तीसरा काम है फायरवॉल और सिक्योरिटी। ये खतरनाक कोड या मैलवेयर को पहले ही फिल्टर कर देता है। और चौथा है डीएनएस सेवाएं। ये इंटरनेट की फोन बुक की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल। जब आप कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो डीएनएस उसे सही सर्वर के पते यानी आईपी एड्रेस पर पहुंचाता है। तो ये तो बहुत कुछ करता है, पर इसका इस्तेमाल कितना ज्यादा है? मतलब कितनी कंपनियां इस पे निर्भर हैं? बहुत ज्यादा। कुछ अनुमानों के मुताबिक क्लाउडफ्लेयर का नेटवर्क दुनिया के करीब 20% वेब ट्रैफिक को संभालता है। 20%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। यही वजह है कि जब क्लाउडफ्लेयर को जुकाम होता है तो पूरे इंटरनेट को बुखार चढ़ जाता है। वाह! इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक कंपनी फेल होती है और हजारों दूसरी कंपनियां प्रभावित होती हैं जिनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं होता। अब उस रहस्यमयी एरर मैसेज पर वापस आते हैं। प्लीज अनब्लॉक challenges.cloudflare.com। आपने बताया कि ये यूजर की गलती नहीं थी, तो ये संदेश क्यों दिख रहा था? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। सही कहा, और यही इस घटना का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा था। सामान्य हालात में challenges.cloudflare.com डोमेन का काम
ये चेक करना होता है कि आप इंसान हैं या कोई मलिशियस बॉट। अच्छा, वो आई एम नॉट अ रोबोट वाला चेकबॉक्स। हाँ, या फिर वो पहेलियां जहां ट्रैफिक लाइट या गाड़ियां पहचाननी होती हैं। हाँ, वो तो लगभग हर रोज ही करना पड़ता है। वो सब इसी तरह के सिस्टम का हिस्सा हैं। ये क्लाउडफ्लेयर का तरीका है ये पक्का करने का कि आपकी रिक्वेस्ट असली है। लेकिन उस दिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। ये संदेश पूरी तरह से भ्रामक था। प्रॉब्लम यूजर के डिवाइस में थी ही नहीं, बल्कि खुद क्लाउडफ्लेयर के अंदर थी। तो फिर हो क्या रहा था? सिस्टम ऐसा गलत संदेश क्यों दे रहा था? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो क्लाउडफ्लेयर ने बाद में खुद पुष्टि की कि उनके पूरे नेटवर्क पर 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहे थे। 500 एरर? इसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल भाषा में इसका मतलब होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट तो मिली, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर ही कोई गड़बड़ है। ये ऐसा है जैसे आपने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया, वेटर ने ऑर्डर ले भी लिया, लेकिन किचन में आग लग गई है। वाह, बिल्कुल सही। तो जब आपने चैट जीपीटी खोलने की कोशिश की, आपकी रिक्वेस्ट क्लाउडफ्लेयर के गेट पर पहुंची। अब क्लाउडफ्लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम को यह चेक करना था कि आप असली इंसान हैं या नहीं। इसके लिए उसे अपने अंदर के मेन सर्वर से बात करनी थी। लेकिन मेन सर्वर तो खुद 500 एरर की वजह से काम नहीं कर रहा था। तो सिक्योरिटी सिस्टम को कोई जवाब ही नहीं मिला? एग्जैक्टली। सिस्टम कंफ्यूज हो गया। और जब एक सिक्योरिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि कोई भरोसेमंद है या नहीं, तो वो सुरक्षा के नाते दरवाजा बंद कर देता है। अच्छा, इसे डिफॉल्ट डिनाय यानी डिफॉल्ट रूप से मना करना का सिद्धांत कहते हैं। ओके। क्योंकि सिस्टम ये पुष्टि नहीं कर पा रहा था कि आप असली हैं, उसने आपको बॉट मानकर ब्लॉक कर दिया और आपको वो डिफॉल्ट मैसेज दिखा दिया, प्लीज अनब्लॉक। ओह, तो संक्षेप में सिस्टम की अंदरूनी विफलता बाहरी दुनिया के लिए दरवाजा बंद करने का कारण बन गई। मतलब हमें जो संदेश दिख रहा था वो दरअसल क्लाउडफ्लेयर के अपने सिस्टम के फेल होने का एक लक्षण था। हाँ, ये तो बहुत निराशाजनक है। लोग सोच रहे थे कि गलती उनकी है, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और थी। और ये यूजर के भरोसे के लिए भी एक बड़ा झटका है। जब आप एक तकनीकी संदेश देखते हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो संदेश ही गलत था। तो कंपनी ने इस पर क्या कहा? जाहिर है जब इतना बड़ा हंगामा हो तो उन्हें कुछ तो कहना पड़ा होगा। क्लाउडफ्लेयर की टीम इस मामले में काफी तेज थी। उन्होंने तुरंत अपने स्टेटस पेज पर अपडेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक बड़ी समस्या की जांच कर रहे हैं जिससे कई ग्राहक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा कि वे व्यापक 500 एरर्स और अपने डैशबोर्ड और एपीआई के फेल होने की बात जानते हैं। क्या उन्होंने कारण बताया कि ये हुआ क्यों? शुरुआती अपडेट्स में तो नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने संकेत दिया कि उनकी एक कोर सर्विस पर असामान्य ट्रैफिक में भारी वृद्धि देखी गई थी। ट्रैफिक में वृद्धि मतलब कोई हमला? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उनके अपने किसी सिस्टम में गड़बड़ की वजह से ऐसा हुआ। ये तुरंत साफ नहीं हुआ है, लेकिन उनका बयान ही दिखाता है कि उनका कोई सिस्टम ओवरलोड हो गया था, जिससे ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ। और उन्होंने इसे ठीक कैसे किया? जब पूरा सिस्टम ही चरमरा रहा हो तो उसे वापस पटरी पर लाना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसे आप एक लाइव हार्ट सर्जरी की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह! आपको मरीज को जिंदा भी रखना है और ऑपरेशन भी करना है। रिकवरी प्रक्रिया धीरे धीरे और कई चरणों में हुई। मतलब एक झटके में नहीं हुआ? नहीं, सबसे पहले उन्होंने समस्या वाले हिस्से को बाकी नेटवर्क से अलग किया होगा। उन्होंने कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद भी किया। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में उनके वॉर्प एक्सेस को कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया गया था। वॉर्प, ये क्या है? ये उनकी एक तरह की वीपीएन सर्विस है। अच्छा। तो उन्होंने कुछ फीचर्स को बंद किया ताकि कोर सिस्टम पर लोड कम हो। फिर इंजीनियर्स की टीम ने एक फिक्स तैयार किया और उसे धीरे धीरे अपने नेटवर्क पर लागू करना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, वे इसे पहले कुछ सर्वरों पर लागू करते हैं, देखते हैं कि सब ठीक है, फिर उसे और बड़े हिस्से में फैलाते हैं। इसीलिए उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि पूरी तरह ठीक होने के दौरान भी यूजर्स को सामान्य से ज्यादा एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाके ये इंटरनेट के लिए कुछ घंटों का एक बुरा सपना था, जो फिर ठीक हो गया। तो क्या इसे बस एक तकनीकी गड़बड़ मानकर भूल जाना चाहिए, या फिर इससे कोई बड़ा सबक मिलता है? नहीं, ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ से कहीं ज्यादा है। ये घटना एक बहुत बड़े और कह सकते हैं खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है। कैसा पैटर्न? हाल के सालों में हमने AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज और Microsoft Azure में भी इसी तरह के बड़े आउटेज देखे हैं। हाँ, सही बात है। ये हमें इंटरनेट के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन के भयानक जोखिमों के बारे में एक जोरदार चेतावनी देती है। सेंट्रलाइजेशन? लेकिन इंटरनेट तो डिसेंट्रलाइज्ड होने के लिए ही बना था, है ना? बिल्कुल, इंटरनेट को बनाया ही इसी सोच के साथ गया था, एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई एक मालिक या कंट्रोल पॉइंट न हो। तो फिर अब क्या बदल गया है? पिछले एक दशक में सहूलियत, स्पीड और सिक्योरिटी के नाम पर हम कुछ ही बड़ी कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं।
क्लाउडफ्लेयर, Amazon, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड, ये 4 कंपनियां आज इंटरनेट के ट्रैफिक और डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। ये इंटरनेट के नए गेटकीपर बन गए हैं। और इससे प्रॉब्लम है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली, विफलता का एक ही बिंदु। जब आप सारी जिम्मेदारी एक ही जगह डाल देते हैं तो अगर वो जगह फेल होती है तो सब कुछ फेल हो जाता है, को दिखाता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या कंपनियों को इन बड़ी सर्विसेज का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? बंद करना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो सुविधाएं देती हैं उन्हें खुद बनाना बहुत महंगा और मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता है, विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक ही प्रोवाइडर पे निर्भर न रहें। हाँ, जैसे आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाते, वैसे ही कंपनियों को अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक प्रोवाइडर पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। तो वे एक ही समय में क्लाउडफ्लेयर और AWS दोनों का इस्तेमाल करें? हाँ, इसे मल्टी CDN या मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये तकनीकी रूप से जटिल है और महंगा भी है, लेकिन ये मजबूती देता है। अगर एक प्रोवाइडर डाउन हो तो आप अपना ट्रैफिक तुरंत दूसरे पर भेज सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये छोटी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये घटना दिखाती है कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा, वरना ऐसे ब्लैकआउट बार-बार होते रहेंगे। तो आज के हमारी इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि 18 नवंबर को जो हुआ वो महज ChatGPT या X का डाउन होना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये इंटरनेट के एक अदृश्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक क्लाउडफ्लेयर की अंदरूनी विफलता थी। और वो अजीब सा दिखने वाला एरर संदेश दरअसल उनके अपने ही सुरक्षा तंत्र के फेल होने का एक लक्षण था, जिसने घबराहट में सबके लिए दरवाजा बंद कर दिया। ये घटना एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। हम ChatGPT जैसी पावरफुल AI सेवाओं की बात करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमत्ता का क्या मतलब रह जाता है अगर वे इंटरनेट के इस फ्रंट डोर पर इतनी बुरी तरह निर्भर हैं? अगर दरवाजा ही बंद हो तो अंदर कितना भी जीनियस बैठा हो वो बेकार है। तो आगे क्या होगा? क्या भविष्य में हम देखेंगे कि बड़ी AI कंपनियां इस तरह की निर्भरता से बचने के लिए Amazon और Microsoft की तरह अपना खुद का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एक से ज्यादा प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना इंडस्ट्री का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो तय करेगा कि हमारा आने वाला डिजिटल भविष्य कितना मजबूत या कितना नाजुक होगा।